पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज जो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के साथ जो शेयर करेंगे वो है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं लाइमस्टोन, अमोनिया और ब्राइन की मदद से। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो मजीद आगे रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और डिसॉल्व होता है ब्राइन जो कि कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है उसकी प्रॉपर्टी, और फिर जाके बनता है सोडियम कार्बोनेट। सिंस 1860s यानी कि 1860 के ज़माने से सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए। सॉल्वे प्रोसेस को समझने के लिए हमें इन 4 स्टेप्स को समझना होगा, यानी कि सॉल्वे प्रोसेस में ये 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे है ब्राइन प्यूरिफिकेशन, सेकंड नंबर पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन, थर्ड नंबर पे है सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन, फोर्थ नंबर पे है अमोनिया रिकवरी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ब्राइन प्यूरिफिकेशन के बारे में। ब्राइन प्यूरिफिकेशन यानी ब्राइन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको फिल्टर किया जाता है और पास किया जाता है अमोनिया टावर से ताकि उसमें जो अमोनिया है वो डिसॉल्व हो जाए। ये प्रोसेस जो है हमारा एक्सोथर्मिक होता है यानी कि एनर्जी रिलीज करता है और अमोनिया जो टावर है वो कूल डाउन हो जाता है। सेकंड हमारा प्रोसेस है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मेशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसमें बनाते हैं। इस प्रोसेस में लाइमस्टोन की थर्मल डिकम्पोजिशन होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में होता है और फिर वो जाता है लाइम में। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट आप देख सकते हैं, इसकी इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल की तरफ जाती है थ्रू द अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन की तरफ और फिर जाती है ये आगे कार्बोनेटेड टावर में। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है ताकि वो एक वीक एसिड बना सके। आप इक्वेशन में भी देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है जो इनके आगे पीछे भी हो सकता है, जो कि चेंज होता है SCO3 और हाइड्रोजन बनाता है यानी कि वीक एसिड बनाता है। इसके बाद क्या होता है, अमोनिया जो है हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके जो है अमोनियम आयंस बनाता है और जो हमारा वीक एसिड था वो रिएक्ट करता है सोडियम के साथ ताकि कुछ ऐसी सस्पेंशन बनाई जाए जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सके। जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हो यानी कि SCO3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है और सोडियम जो है वो भी एक्वस सॉल्यूशन में है। जब ये रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसके बाद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स के प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो जो है वो होते हैं क्योंकि जो है लार्ज एक्सेस में सोडियम प्रेजेंट होता है ब्राइन सॉल्यूशन में जो कि फोर्स करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। फिर ये शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे जो कि अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल सोडियम कार्बोनेट इज क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, वो राइट साइड पे जाता है। इक्वेशन में आप देख सकते हैं अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है और इनके साथ वाटर भी है। तो ये जब मिलते हैं तो बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो रिमूव हो जाता है कार्बोनेटिंग टावर की तरफ से और इसको हीटेड किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पे ताकि हम जो है सोडियम कार्बोनेट बना सकें। इक्वेशन में आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पर और दोबारा रिसाइकल हो जाती है कार्बोनेटिक टावर में। अब हमने करना है अमोनिया रिकवरी का प्रोसेस जो कि हमारा फोर्थ और सबसे लास्ट प्रोसेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से लाइमस्टोन की जो कि लाइम बनाते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वो लाइम्स लेकर की तरफ रिएक्ट करता है और वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिलीज करता है उसके साथ मिलकर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड
और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या करती है, वो अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है मिलकर सेपरेट करती है और फिल्ट्रेट करती है कार्बोनेटिंग टावर में, और ये पूरा जो है प्रोसेस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। ये अमोनिया जो बिल्कुल एंड में बना है, ये क्या होता है, ये दोबारा रिसाइकल होता है और दोबारा अमोनिएटेड ब्राइन बनाता है। फिर कैल्शियम क्लोराइड बनते हैं, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर ये हमारा कहलाता है सॉल्वे प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जो सॉल्वे प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको जो सॉल्वे प्रोसेस को लेके कंफ्यूजन थी आज तक, वो काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपका केमिस्ट्री का जो कि सॉल्वे प्रोसेस है या साइंस का सब्जेक्ट में सॉल्वे प्रोसेस है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुने, इस वीडियो को बार बार सुने, ताकि आप लोगों को ये प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और आप क्या करें, आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपने आप को इंक्रीज करें और अपनी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। खुदा हाफिज।